देखिए सेट 1 है 2024 एग्जाम फॉर्म मतलब परीक्षा 2025 के लिए। इसका कोड है 346 FS, जिसमें खंड अ है। इसमें प्रश्न नंबर क है, ई गतिज ऊर्जा के एक का लुईस दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा बराबर h/2me। दूसरा है लैम्डा बराबर h/√me। तीसरा ऑप्शन आपका है √2me/h। चौथा आपका है लैम्डा बराबर √me/h। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है यह वाला हमारा सही होगा, जो लैम्डा बराबर है h/2me। तो अब इसको देखते हैं यह कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए आपको फार्मूला पता होगा, ई बराबर जो होता है के होता है, और पी बराबर जो हमारा होता है mv होता है, और के बराबर जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है, और पी बराबर जो हमारा होता है mv होता है। अगर हम यहाँ से v बराबर निकालते तो p/m हो जाएगा। अब देखिए के बराबर 1/2 m v² है यहाँ पे, तो v का मान रखेंगे p/m² हो जाएगा। इसको लिख लेंगे के बराबर 1/2 m को उतार लेंगे p² m², m से m कट जाएगा एक, के बराबर 1/2 p²m। अगर हम यहाँ से p² बराबर निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 2mk। और देखिए p² बराबर यहाँ पर लिखा गया 2me, क्योंकि e बराबर जो होता है के बराबर होता है, तो इसके स्थान पे के स्थान पे e लिख लिया गया। तो p बराबर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इसमें आके कर्डी लग जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगा 2me। और आपका फार्मूला होता है जो लैम्डा बराबर h/p होता है। तो हमने यहाँ से लैम्डा बराबर h/p लिख लिया, लैम्डा बराबर h हमने लिख लिया, p का मान जो है यहाँ से हमने देख लिया। तो p बराबर जो मान है अंडर रूट में 2me, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसके अनुसार आपका पहला आंसर सही है। अब देखिए दूसरा बहुविकल्पी, देखिए यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। v∑d अल्फा, या दूसरा है vd बराबर नियतांक, तीसरा है vd प्रोपोर्शनल E, चौथा है आपका vd प्रोपोर्शनल √3। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो अब देखिए जी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। I बराबर NaVd, E बराबर जो होता है V/d होता है, यहाँ से V निकालेंगे, आपका ईडी जाएगा ओम के नियम से V बराबर IR। तो अब देखिए यहाँ से V बराबर IR, तो यहाँ पे V बराबर जो लिखा गया है, देखिए I का मान यहाँ से देख लिया गया है, NeAVd यहाँ पे लिख लिया गया है, R को यहाँ पे लिख लिया गया है। यह जो ED है, तो V बराबर है क्या ED, तो इस V के स्थान पे ED लिख लिया गया है, NeAVdR। तो इसमें जो है E जो है इस VD के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा है ग नंबर, प्रकीर्णित अल्फा कण पथ होता है। तो इसमें आपका आंसर है अति परवलयाकार। घ नंबर है उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए। अब देखिए इसके बाद आपका यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होती है। इसमें जो व्यय शक्ति होती है शून्य होती है। देखिए इसके लिए फार्मूला जो था P बराबर VRMS IRMS cos फाई। तो P बराबर VRMS IRMS cos फाई का स्थान π/2 लिया गया है। तो π/2 का मतलब 90 अंश, 90 अंश का मान जो होता है 0। जब यहाँ पे 0 रखेंगे सब मान हमारा 0 आ जाएगा, देख लीजिए। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है के बराबर -10, दूसरा ऑप्शन है के बराबर 10 और के बराबर 0.81, चौथा ऑप्शन है के बराबर -0.1। देखिए इसमें जो हमारा मान दिया है F1 बराबर जो हमारा दिया है मान
80 न्यूटन दिया है, जो F2 बराबर दिया 8 न्यूटन दिया। हमने फार्मूला लिखा है 1/4 Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लिया गया है। देखिए F1 बराबर 80 दिया, तो इसके लिए हमने फार्मूला जो माना है F1 के लिए 1/4 Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर, इसको समीकरण 1 माना गया है। F2 बराबर जो दिया 8 न्यूटन दिया, इसके लिए फार्मूला जो है कारक निर्वात या वायु में रखने के लिए ना, तो नहीं प्रबलितांक माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा है। प्रबलितांक के लिए यहाँ पे के लिया गया है, तो F2 बराबर 8 न्यूटन, फार्मूला हो जाएगा 1/4 K × Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। जब इन एक समीकरण 1 और समीकरण की 2 की तुलना की जाएगी तो हमारा आ जाएगा F2 बराबर F1/K। तो इसमें जो हमारा F1 का मान है 80 और K का मान जो है इसमें लेना है हमको 8 बराबर, देखिए F2 बराबर F1/K है, तो हमको यहाँ से K निकालना। जब हम K बराबर करेंगे तो हमारा आ जाएगा F1 बटे F2। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा K बराबर, हमारा हो जाएगा F1 बटे F2। तो F1 का मान हमारा 80 रख देंगे, F2 का मान 8 है, तो 8 दाम में 80, यानी K बराबर 10 है, यानी हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा खंड ब है। लेंस में वायु की फोकस दूरी है। लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वायु के लिए हमने लिखा है, तो FA बराबर n-1 ब्रैकेट में 1 - R1 - 1/R2। इसको समीकरण 1 मान लिया। हमने द्रव के लिए माना है F_L बराबर NA/NL -1 ब्रैकेट में 1 - R1 1/R2। इसको समीकरण 2 माना। अब यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया जा रहा है। देखिए जब भाग दिया जाएगा तो यह FA/FL हो जाएगा बराबर NA -1 अपान में NA/NL -1 इंटू 1/R1 -1/R2 बटे 1/R1 - 1/R2। ये आपस में कट जाएंगे। हमारा जो अनुपात आएगा FA/FL बराबर NA -1 NA/NL -1। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव का कितना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा का स्तर आयनन विभव -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इसके बाद विद्युत चालकता को परिभाषा एवं बीमी सूत्र लिखिए। तो किसी चालक में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसका बीमी सूत्र M−L3T3A2 होता है। अब प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। अब देखिए होल पर कितना आवेश होता है। पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत भी बताइए। तो होल पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। यहाँ पे देखिए इसका परिपथ का आरेख है। यहाँ पे P लिखा गया, यहाँ पे N लिखा गया, इसको आगे तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है। खंड स, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। नाभिक की द्रव्यमान क्षति आप पैडिंग में देखिए। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं तो नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। उसे
नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों के एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक है। इसे ई सफिक्स बी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्राउन कांच के द्विउत्तल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठ की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर, क्राउन के कांच का अपर्तनांक 1.6 है। तो यहाँ पर लिखा गया P बराबर 100/F और P का मान दिया -2.5। तो यहाँ से जब हम F बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए एक अंक पे दशमलव, तो 100 से मतलब 10 से ऊपर गुणा करा देंगे, दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -40, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब देखिए 1/F बराबर फार्मूला n-1 1/R1 1/R2, तो 1/-40 बराबर 1.65 -1, इसको फार्मूले को लिखिए 1/R, इसके स्थान पे 1/R, इसके भी स्थान पे 1/R। अब देखिए तो 1/40 हो गया बराबर 0.65, यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसका एलसीएम कर लिया गया। तो जब इसमें आर से भाग दिया जाएगा तो यहाँ माइनस आर हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, या 1/40 है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पक्षांतर कराएंगे तो आर बराबर हमारा आ जाएगा -40 गुणे 0.65 या -2। जब हम इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा -1.30, तो यह माइनस और माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा। इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो 52.00 आ जाएगा। देख लीजिए थोड़ा, तो इसका गुणा कराएंगे तो ये -1.30 आएगा, इस माइनस का गुणा कर प्लस हो जाएगा, 13 चौका 52 मतलब 52.00 आ जाएगा। ग नंबर है देखिए, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक संधि बनती है। जब डायोड को अग्र अभिनत स्थिति में रखा जाता है तो पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। अब आपका घ नंबर क्वेश्चन है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान बढ़ाने पर उसके परास पर घटने और सुग्राह्यता पर बढ़ने का प्रभाव पड़ता है। इसमें आपका पहला पॉइंट है, अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान बढ़ने पर, इसको आर करके लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर हो गया। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर अमीटर का परास घट जाता है। दूसरा पॉइंट, अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर अमीटर की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। खंड द, आपका प्रश्न नंबर 4 का क, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाता है। जिसमें आपका मान दिया क्वेश्चन में ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर 4/3। देखिए y में एक डेल्टा 1 बराबर लिखा गया है ANG -1 × A, तो ANG का मान है 3/2 -1 × A, तो डेल 1 बराबर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 × A, जब इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो डेल 1 बराबर A/2 आ जाएगा। WNG बराबर ANG बटे ANW, इसका मान है 3/2 और ANW का मान है 4/3। जब इसका पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में गुणा कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा WNG बराबर आ जाएगा 9/8।
तो देखिए जल में लिए डेल्टा टू बराबर लिखा गया WNG माइनस का 1 इंटू ए। तो यहाँ पर रख दिया गया WNG का जो मान आया 9/8 है, यहाँ पर रखा गया है। तो 9/8 माइनस का 1 इंटू ए, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1/8 आ जाएगा इंटू का ए। इसको डेल्टा टू बराबर ए बटा इसका इसमें गुणा कराएंगे A/8, इसको समीकरण 2 बना लिया जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिया जाएगा। तो हमारा देखिए क्या आ रहा है, A/डेल्टा S आ रहा है, A/2 आ रहा है। तो डेल्टा 2 अपन डेल्टा 1 लिख लिया गया है। तो ये जब इसका इसमें गुणा करेंगे A इंटू टू, ये आपका A/8 है, यानी 8 ठीक। तो A इंटू 2 आ जाएगा और 8 में इसका गुणा होगा इंटू ए आ जाएगा, ए से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब इधर देख लीजिए डेल्टा 2 अपन डेल्टा 1 बराबर 1/4। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे डेल्टा 2 इंटू 4 इक्वल डेल्टा 1।